नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सनातन इज अलाइव में। महाभारत, जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। कई वर्षों से लोग इस ऐतिहासिक घटना को मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। वहीं इसके विपरीत बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाभारत एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है। आज हम आपको उन 35 वर्तमान में स्थित शहरों के बारे में बताएंगे जिनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। महाभारत में वर्णित वह 35 शहर कुछ इस प्रकार हैं। पहला, गांधार। आज के कांधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहाँ के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। दूसरी, तक्षशिला। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा गया है। तीसरा, केकई प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में केकई प्रदेश के रूप में है। केकई प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वासुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र विंद जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में विंद ने कौरवों का साथ दिया था। चौथा, मद्र देश। केकई प्रदेश से ही सटा हुआ मद्र देश का आशय जम्मू कश्मीर से ही है। ऐत्रेय ब्राह्मण के मुताबिक हिमालय के नज़दीक होने की वजह से मद्र देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता है। महाभारत काल में मद्र देश के राजा शल्य थे, जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु के साथ हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। पांचवा, उज्जनक। आज के नैनीताल का जिक्र महाभारत में उज्जनक के रूप में किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यही वजह है कि इस क्षेत्र को भीमशंकर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। छठवां, शिवी देश। महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को शिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशीनर का जिक्र भी है, जिनके पुत्र शैव्य थे। शैव्य की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। शैव्य एक महान धनुर्धारी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। सातवां, बाणगंगा। कुरुक्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाणगंगा। कहा जाता है कि महाभारत की भीषण लड़ाई में घायल पितामह भीष्म को यहाँ सरसैया पर लिटाया गया था। कथा के मुताबिक भीष्म ने प्यास लगने पर जब पानी की मांग की तो अर्जुन ने अपने बाणों से धरती पर प्रहार किया और माँ गंगा की धारा फूट पड़ी। यही वजह है कि इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। आठवां, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंबला इलाके को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाभारत की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। यही नहीं, आदिकाल में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। इस स्थान पर एक ब्रह्म सरोवर या ब्रह्म कुंड भी है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इस स्थान के सरोवर में स्नान किया था। नौवां, हस्तिनापुर। महाभारत में उल्लिखित हस्तिनापुर का इलाका मेरठ के आसपास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। सही मायने में महाभारत युद्ध की पटकथा यहीं लिखी गई थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। 10वां, वर्णावत। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ से नज़दीक ही माना जाता है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे है। महाभारत की कथा के मुताबिक इस ऐतिहासिक युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग रखी थी उनमें से एक वर्णावत भी था। 11वां, पांचाल प्रदेश। हिमालय की तराई का इलाका पांचाल प्रदेश के रूप में उल्लिखित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे, जिनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। 12वां, इंद्रप्रस्थ। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के मुताबिक इस स्थान पर एक बियावन जंगल था, जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की मदद से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नामक छोटा सा कस्बा आज भी मौजूद है।
13वां वृंदावन। यह स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर सर्वप्रसिद्ध है। 14वां गोकुल। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंदराय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल में साथ साथ पले बड़े थे। 15वां बरसना। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि यह 4 पहाड़ियाँ भगवान ब्रह्म के 4 मुख का प्रतिनिधित्व करती हैं। 16वां मथुरा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रसिद्ध शहर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया था। बाद में कृष्ण के पौत्र वृजनाथ को मथुरा की राजगद्दी दी गई थी। 17वां अंगदेश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इलाके का उल्लेख महाभारत में अंगदेश के रूप में है। दुर्योधन ने मित्र कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। मान्यताओं के मुताबिक जरासंध ने अंगदेश दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। 18वां कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में प्रयागराज के नज़दीक इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बाद में कुरुवंशियों ने कौशाम्बी पर अपना अधिकार कर लिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। 19वां काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के मुताबिक पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य के संग कर सकें। अम्बा के प्रेम संबंध राजा शल्य के साथ थे, इसीलिए उसने विचित्रवीर्य से विवाह को इनकार कर दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। विचित्रवीर्य के अम्बा और अंबालिका से 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बाद में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। 20वां एक चक्र नगरी। वर्तमान कालखंड में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। लाक्षागृह की साजिश से बचने के बाद पांडव काफी समय तक एक चक्र नगरी में रहे थे। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का अंत किया था। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय बकासुर के पुत्र भीषक ने उनका घोड़ा पकड़ लिया था। बाद में वह अर्जुन के हाथों मारा गया। 21वां मगध। दक्षिण बिहार में मौजूद मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब वह अनायास ही जरासंध के दुश्मन बन बैठे। जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमले किए। बाद में एक मल्ल युद्ध के दौरान भीम ने जरासंध का अंत किया। महाभारत के युद्ध में मगध की जनता ने पांडवों का समर्थन किया था। 22वां पुनरुदेश। मौजूदा समय में बिहार के इस स्थान पर राजा पौंड्रक का राज्य था। पौंड्रक जरासंध का मित्र था और उसे लगता था कि वह कृष्ण है। उसने न केवल भगवान श्री कृष्ण का वेश धारण किया था, बल्कि उसे वासुदेव और पुरुषोत्तम कहलवाना भी पसंद था। द्रौपदी के स्वयंवर में वह भी मौजूद था। कृष्ण से उसकी दुश्मनी जग जाहिर थी। द्वारका पर एक हमले के दौरान वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। 23वां प्राग ज्योतिषपुर। गुवाहाटी का उल्लेख महाभारत में प्राग ज्योतिषपुर के नाम से किया गया है। महाभारत काल में यह नरकासुर का राज था, जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। बाद में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन सभी 16,000 राजकुमारियों को वहां से छुड़ाकर द्वारका ले गए। 24वां कामाख्या। गुवाहाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। भागवत पुराण के मुताबिक जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर बदहवास इधर उधर भाग रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए। इसका आशय यह था कि भगवान शिव को माता सती के मृत शरीर के भार से मुक्ति मिल जाए। सती के अंगों के 51 टुकड़े जगह जगह गिरे और बाद में यह स्थान शक्तिपीठ बने। कामाख्या भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। 25वां मणिपुर। नागालैंड, असम, मिजोरम और वर्मा से घिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल से भी पुराना है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन।
राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बब्रुवाहन को यहाँ का राजपाट दिया गया। बब्रुवाहन ने युधिष्ठिर द्वारा आयोजित किए गए राजसूय यज्ञ में भाग लिया था। 26वां सिंधु देश। सिंधु देश का तात्पर्य प्राचीन सिंधु सभ्यता से है। यह स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए विख्यात था, बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी यह अग्रणी था। यहाँ के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुश्शला के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया था और चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु की मौत में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 27वां मत्स्य देश। राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में किया गया है। इसकी राजधानी थी विराट नगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव वेश बदलकर राजा विराट के सेवक बनकर रहे थे। यहाँ राजा विराट के सेनापति और साले कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। बाद में भीम ने उसकी हत्या कर दी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। 28वां मुचकुंद तीर्थ। यह स्थान धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर जीत हासिल करने के बाद कालयावन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने खुद को एक गुफा में छुपा लिया। उस गुफा में मुंचकुंद सो रहे थे। उन पर कृष्ण ने अपना पीताम्बर डाल दिया। कृष्ण का पीछा करते हुए काल्यवान भी उस गुफा में आ पहुंचा। मुचकुंद को कृष्ण समझकर उसने उन्हें जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आंखें खोली तो काल्यवान जलकर भस्म हो गया। मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव हिमालय की तरफ चले गए और कृष्ण गोलोक निवासी हो गए, तब कलयुग ने पहली बार यहाँ अपने पग रखे थे। 29वां पाटन। महाभारत की कथा के मुताबिक गुजरात का पाटन द्वापर युग में एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। पाटन के नजदीक ही भीम ने हिडिंब नामक राक्षस का संहार किया था और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया था। हिडिंबा ने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच की कहानी महाभारत में विस्तार से बताई गई है। 30वां द्वारका। माना जाता है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित यह स्थान कालांतर में समुद्र में समा गया था। कथाओं के मुताबिक जरासंध के बार बार के हमलों से यदुवंशियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर द्वारका चले गए। 31वां प्रभास। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा है। महाभारत कथा के मुताबिक यहाँ भगवान श्री कृष्ण पैर के अंगूठे में तीर लगने की वजह से घायल हो गए थे। उनके गोलोकवासी होने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्र के सतह पर द्वारका नगरी के अवशेष आज भी मौजूद हैं। 32वां अवंतिका। मध्य प्रदेश के उज्जैन का उल्लेख महाभारत में अवंतिका के रूप में मिलता है। यहाँ ऋषि संदीपनी का आश्रम था। अवंतिका को देश के 7 प्रमुख पवित्र नगरों में से एक कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल लिंग स्थापित है। 33वां चेदी। वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र को महाभारत काल में चेदी देश के रूप में जाना जाता था। गंगा व नर्मदा के मध्य स्थित चेदी महाभारत काल में संपन्न नगरों में से एक था। इस राज्य पर श्री कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल का राज था। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मणी के अनुरोध पर उनसे विवाह रचा लिया। इस घटना की वजह से शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच संबंध खराब हो गए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी नरेश शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। शिशुपाल ने यहाँ श्री कृष्ण को बुरा भला कहा तो श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। 34वां सोनितपुर। मध्य प्रदेश के इटारसी को महाभारत काल में सोनितपुर के नाम से जाना जाता था। सोनितपुर पर वाणासुर का राज था। वाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ था। यह स्थान हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ भी है। 35वां विदर्भ। महाभारत काल में विदर्भ क्षेत्र पर जरासंध के मित्र राजा भीष्मक का शासन था। रुक्मणी भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने अपहरण कर उनके साथ विवाह रचाया था, जिस कारण भीष्मक और भगवान श्री कृष्ण की शत्रुता बढ़ गई। जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब भीष्मक ने उनका घोड़ा रोक लिया था। सहदेव ने भीष्मक को युद्ध में हरा दिया था और उसका वध किया। तो दोस्तों, यह थे वो 35 शहर जिनका वर्णन महाभारत में अनेकों बार किया गया है। आप इनमें से कितने शहरों के इतिहास से परिचित थे, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।
हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी सनातन संस्कृति और इतिहास से परिचित हो सकें। जय हिंद, जय श्री राम।